आज मैं आपके साथ जे.एन.के की एक बहुत ही फ़ेमस अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है कड़म का अचार, जिसे गाँठ गोभी भी कहते हैं। इसे पत्तों के साथ बनाया जाता है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे अक्सर हमें बिना पत्तों के ही गाँठ गोभी मिलती है। यानी कि कड़म जो है बिना पत्तों के ही हमें यहाँ पे मिलता है। आज मुझे मार्केट में पत्तों वाला कड़म मिल गया, तो मैंने झट से खरीद लिया और सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसकी जो कश्मीरी कड़म के अचार की रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। इसे पत्तों के साथ ही बनाया जाता है, पत्ते और डंठल तक इसके इस्तेमाल किए जाते हैं अचार में और बेहद शौक से खाया जाता है। जो जे.एन.के में कड़म मिलता है उसके पत्ते काफ़ी हेल्दी होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग पत्ते खासकर बहुत चाव से खाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। कश्मीरी कड़म का अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो कड़म और इन्हें मैंने पहले ही धो लिया है। आप चाहें तो काट के भी धो सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और सुखाने की भी कोशिश की है, लेकिन थोड़ा-सा अभी गीला लग रहा है मुझे। पहले हम इसे काट लेंगे, तो इस तरह से जो भी इसके पत्ते हैं, इस तरह से तोड़ लेंगे और ऊपर का हिस्सा मैं काट दे रही हूँ और बाकी इस तरह से लंबे-लंबे पीस काटते हुए हम इसका भी अचार डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जो डंठल है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं और पत्ता कोई ख़राब हो तो उसे भी निकाल दीजिए। चाहे तो इस तरह से हाथ से तोड़ के डाल लीजिए, चाहे तो चाकू से काट लीजिए। और जड़ वाली साइड से हम इसको इस तरह से काट के छील लेंगे। तो मोस्टली कड़म जो होता है वो जड़ वाली साइड से थोड़ा पका हुआ सा लगता है। इस तरह से छील लिया है और नीचे वाली साइड जो पत्ते वाली साइड है वो अक्सर सॉफ्ट होती है, तो उसे छीलने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम अब ये जो छोटे पत्ते हैं उनको मैंने साथ में ही रहने दिया है और इस तरह से लंबाई में कड़म को काट लेंगे। सारा कड़म हम इसी तरह से काटेंगे। आप चाहें तो पत्ते छोटे बड़े अपने हिसाब से काट सकते हैं और डंठल ना चाहें तो डंठलों को भी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कश्मीर में कैसे डाला जाता है। वो लोग डंठलों का भी इस्तेमाल करते हैं और डंठल इससे मोटे होते हैं। ये तो बहुत पतले वाले डंठल हैं, वो काफ़ी हेल्दी और मोटे-मोटे से डंठल होते हैं, बड़े-बड़े से पत्ते होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसी तरह से हम सारा कड़म जो है वो काट लेंगे। आप चाहें तो इसे ब्लांच करके भी सुखा सकते हैं, यानी कि गर्म पानी में 1 से 2 मिनट तक रख के उसके बाद आप इसे शेड में सुखाइए। सूरज की रोशनी में नहीं सुखाना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाना है। लेकिन मैंने इसे सादे पानी से धोया है और अच्छी तरह से धो लिया है, लेकिन हल्का सा मुझे लग रहा है कि पत्तों में मॉइस्चर है, तो मैं इसे इस तरह से किसी कॉटन के कपड़े पे फैला दूंगी और इसे अच्छी तरह से सूखने देंगे। 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी इसी तरह से रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो पत्तों का रंग जो है वो बदल जाएगा और फेड हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहें तो इसे ऊपर से इस तरह से टैप करके भी हल्का सा सुखा सकते हैं और उसके बाद मैंने इसे ओवरनाइट के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था और इस तरह से इसे ढक दिया था ऊपर से सूखने के बाद, ताकि पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाएं। अब कड़म हमारा अच्छी तरह से सूख चुका है, तो चलिए बना लेते हैं इसका अचार। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून धनिया ले लिया है साबुत, 1 टेबलस्पून राई और 1 टेबलस्पून ली है अजवाइन। इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना है, इसका रंग नहीं बदलना है। उसके बाद कर लेंगे इसको ठंडा और इसको दरदरा सा कूट लें, या आप मिक्सी में दरदरा पीस लें। तो यहाँ मैंने इसे देखिए दरदरा सा पीस लिया है, इस तरह से मोटा-मोटा ही रहना चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए इसमें हरी मिर्च और लहसुन। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें मैं छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ ही मैंने ले लिया है 1 बल्ब लहसुन का, जिसे मैंने छील लिया है और अब मैं इसे क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ओखली में कर लीजिए, लेकिन मैं इसे यूं ही बेलन से कर लूँगी, बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे सिलबट्टे पे पीसते हैं ना, बस इसी तरह से बेलन से कर लो तो बहुत आसानी से क्रश हो जाता है। हमें इसे क्रश ही करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो लीजिए हमारा लहसुन जो है ये भी क्रश हो गया है। अब हम ये मिर्ची और लहसुन को कड़म में ही डाल देंगे, कच्चा ही। आप चाहें तो कच्चा ना डालना चाहें तो आप इसको
थोड़ा सा फ्राई करके डाल लीजिए, लेकिन हम कच्चा ही इसे डालते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्ची और लहसुन जो है क्रश किया हुआ कड़म में डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें मसाला जो हमने दरदरा सा कूटा है, और ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही डाल देंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर जो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ हल्दी का पाउडर, और साथ ही मैं ले रही हूँ क्रश की हुई मिर्ची लाल साबुत 1 टेबलस्पून, और 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, यहाँ मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको गर्म करके ठंडा करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 1/4 कप के करीब तेल डाला है। आपको कम लगे तो आप इसको इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के मसाले को पत्तों के साथ और कड़म के साथ मिक्स करना है, कोट करना है। तो उसके लिए मैंने ग्लव्स पहने हैं, क्योंकि इनको जब हम मसलेंगे तो मसाले जो हैं, मिर्ची खासकर हाथों में लगती है तो जलन होती है। आप भी ग्लव्स पहन के करिए इसे, या फिर आप सरसों का तेल लगा लीजिए हाथ पे और उसके बाद करिए। पत्तों पे कोटिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसलिए इसको मसलना बहुत ज़रूरी है। स्पून से अगर आप करेंगे तो नहीं होगा। डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ क्योंकि जब अचार मैच्योर होगा तो और खट्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें राई डाली है सरसों, जो और खटास छोड़ेगी। कर देंगे इसे भी मिक्स अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसे बॉटल में भर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इस हर पत्ते पे मसाले की कोटिंग कर दी है। अब हम इसे एक बॉटल में डालेंगे। साफ़ सुथरी बॉटल होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने कांच की बॉटल ली है, और इसको डालने का तरीका भी है कि हमें इसे प्रेस करके, अच्छी तरह से प्रेस करते हुए बॉटल को भरना है। आप जिस भी कंटेनर में डालें उसमें इसको अच्छी तरह से डाल के ऊपर से प्रेस करते जाएं। मकसद यही है कि इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए, सारी एयर हमें निकाल देनी है। बॉटल अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करते हुए जब भर जाए तो इसे हम बंद कर देंगे एयर टाइट, और इसे मैच्योर होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि J&K में काफ़ी ठंड होती है। सर्दियों में बनाया जाता है ये अचार, लेकिन अगर आप इसे मौसम गर्म हो, जैसे जहाँ हम हैं धारवाड़ में, कर्नाटका में, तो यहाँ ठंड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो अचार है ये 8 दिन में मैच्योर हो जाएगा। तो 8 दिन के बाद हम इसे खा सकते हैं, लेकिन प्रेस इसी तरह से करते हुए हम इसे भर लेंगे। और वैसे जिस बॉटल में हम डालते हैं तो थोड़ा सा सरसों का तेल नीचे भी डाल लेते हैं बेस में, उसके बाद अचार डाला जाता है। लेकिन हम बहुत कम अचार बना रहे हैं तो मैंने नहीं डाला है। आप चाहें तो बेस में 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के उसे फैला दीजिए, और उसके बाद इस तरह से अचार उसमें भर दीजिए। और इसे धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर ही छाया में ही इसे पड़ा रहने दीजिए, और ना ही इसे हिलाना होता है। बस एयर टाइट करके बंद करके रख दीजिए। गर्मी का मौसम है जैसे जहाँ हम रह रहे हैं, तो हम इसे 8 दिन के बाद खोल के खा सकते हैं, 8 या 9 दिन में। और जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ 15 से 20 दिन लग जाते हैं इसे मैच्योर होने में, फर्मेंट होने में। इस अचार को एयर टाइट कंटेनर में ही डालना है। उसके बाद कर देंगे इसे अच्छी तरह से सील या बंद कर देंगे। यहाँ मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और ऊपर से डाल दिया है ताकि वो नीचे तक चला जाए, क्योंकि हमने नीचे ऑयल नहीं डाला था तो मैंने ऊपर डाल दिया है, वो भी नीचे ही चला जाएगा। तो अब हम इसे बंद करके अंदर ही रहने देंगे 8 दिन के लिए कम से कम, जहाँ पे मैं रहती हूँ। और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो 15 से 20 दिन लगेंगे, और इसे धूप में बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, ये 5 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे से वेट नहीं हो रहा है 8 दिन तक, और इसका रंग देखिए काफ़ी बदल चुका है, अभी और बदलेगा। और इसको खाने का तरीका भी मैं बताती हूँ कैसे खाना है। जब अचार मैच्योर हो जाए तो उसके बाद आपको जितना अचार खाना है उतना अचार निकाल लीजिए, और बाकी अचार को फिर से बंद करके रख दीजिए। तो यहाँ मैं थोड़ा अचार निकाल के आपको दिखाती हूँ इसे कैसे खाया जाता है। ये अचार मैंने निकाल लिया है जितना मुझे चाहिए,
और जितना अपनी फैमिली मेंबर्स हैं उनके हिसाब से आप अचार निकाल लीजिए और बाकी अचार को बंद करके रख दीजिए। अब लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे सरसों का तेल और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने लगभग 2 टेबलस्पून के करीब तेल ले लिया है और इसको धुआं निकलने तक गर्म करेंगे और उसके बाद ये अचार इसमें हम फ्राई करके खाएंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये अचार जो है गरम गरम खाया जाता है, बाकी अचारों की तरह ठंडा नहीं खाया जाता, क्योंकि J&K में काफ़ी ठंड होती है तो सर्दियों में ही ये अचार खाया जाता है, तो इसको गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लगभग 2 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई कर लिया है और निकाल लेंगे। और आप किसी भी, जैसे आम अचार आप दूसरे अचार खाते हैं उसी तरह से रोटी चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारा कड़म का अचार बनके तैयार है कश्मीरी स्टाइल में। जल्दी मिलती हूँ और किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।